हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रेलवे कर्मचारी को मिलने वाले पासेस के बारे में जानेंगे। वो कितने टाइप्स के पास होते हैं, उसके क्या क्या नियम हैं, उसको डिटेल्स में आज जानेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि पास नियम जो हमारा मिलता है वो 1986 के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिसका संशोधित मॉडल 1993 में लागू किया गया था। आगे देखेंगे कि यह पास नियम के अंतर्गत रेलवे फैमिली किसको मानते हैं। सबसे पहले बात करें तो इसमें स्पाउस ऑफ रेलवे सर्वेंट वेदर अर्निंग और नॉट, मिस रेलवे सेवक जो होते हैं रेलवे सर्वेंट, उस या तो पति या पत्नी दोनों हो, चाहे कमाते हो या नहीं, दोनों को रेलवे फैमिली मानती है। नेक्स्ट बात करें तो सन हु हैव नॉट अटेंडेड द एज ऑफ 21 ईयर्स आर होली डिपेंडेंट ऑन द रेलवे सर्वेंट, मिस वैसे लड़के रेल कर्मचारी की जो 21 वर्ष से कम हो वह पूरे तरीके से रेल सेवक पर ही निर्भर होते हैं, मिस फैमिली के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो अगर 21 वर्ष के अधिक उम्र में हो, अगर संस उसके कर्मचारी के हो, तो उस केस में हम क्या क्या नियम होते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला नियम है कि अगर कोई भी लड़का अगर कर्मचारी के 21 वर्ष से अधिक हो तो उस कंडीशन में अगर बोनाफाइड स्टूडेंट हो एनी रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, उस कंडीशन में उसको फैमिली मेंबर्स कंसीडर किए जाएंगे। सेकेंड है कि इंगेज्ड इन एनी रिसर्च वर्क एंड डू नॉट गेट एनी स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड, मिस किसी भी शोध कार्य में संलग्न हो तथा कोई भी छात्रवृत्ति या वजीफा न प्राप्त किया हो तो उस केस में भी 21 वर्ष से अधिक होने पर उसको फैमिली मेंबर्स में कंसीडर किए जाएंगे। थर्ड कंडीशन है इसका कि वर्किंग एज एन आर्टिकुलेट क्लर्क एंड अंडर द चार्टेड अकाउंटेंट, मिस अगर चार्टेड अकाउंटेंट के अंतर्गत वो आर्टिकुलेट क्लर्क के रूप में कार्य करता हो तो उस कंडीशन में भी उसको फैमिली मेंबर्स कंसीडर किए जाएंगे। चौथा नियम है कि इनवैलिड कंडीशन में मिस एन अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट बाय रेलवे डॉक्टर, मिस अगर वो दिव्यांग कंडीशन में हो तो अगर रेलवे डॉक्टर से उचित प्रमाण पत्र प्रावधान प्रोवाइड करवाया जाए तो उस कंडीशन में भी, और अगर वह 21 वर्ष से अधिक होता है तो उस कंडीशन में उसको फैमिली मेंबर्स कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि अनमैरिड डॉटर्स एनी एज, चाहे वो कमाता हो या नहीं कमाता हो, सारे कंडीशन में अनमैरिड मिस अविवाहित बेटियां को फैमिली मेंबर्स कंसीडर किए जाते हैं, चाहे वो किसी भी एज के हो या कमाते हो या नहीं हो। आगे है कि विडोड डॉटर्स प्रोवाइडेड दे आर डिपेंडेंट ऑन द रेलवे सर्वेंट, मिस विधवा बेटी या पुत्रियां बरसते कि वो रेल सेवक पर आश्रित हो, उस कंडीशन में विडो डॉटर्स को फैमिली मेंबर्स कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि लीगली डाइवर्स डॉटर्स हु इज डिपेंडेंट ऑन द रेलवे सर्वेंट, मिस कानूनी रूप से तलाकशुदा पुत्री जो रेल सेवक पर निर्भर होते हैं उसको भी फैमिली मेंबर्स कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट है फैमिली मेंबर्स के अलावा डिपेंडेंट कैटेगरी जो होते हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से मानते हैं रेलवे, मिस डिपेंडेंट रिलेटिव व्हेन फादर इज नॉट एलिव, मिस अगर पिता जीवित न हो उस कंडीशन में डिपेंडेंट कंसीडर किया जाता है, जिसमें पहला होता है मदर इंक्लूडिंग डाइवोर्स मदर, मिस तलाकशुदा माता या उसके अलावा कोई माता हो जो अगर जिस कंडीशन में अगर फादर जीवित ना हो उस कंडीशन में डिपेंडेंट्स रेलवे सर्वेंट के अंतर्गत रेलवे मानती है। सेकेंड है कि अनमैरिड और विडो सिस्टर, मिस अविवाहित या विधवा बहन हो उसको भी डिपेंडेंट कंसीडर किया जाता है अगर पिता जीवित न हो उस केस में। थर्ड कंडीशन है डिपेंडेंट्स की कि ब्रदर या स्टॉप ब्रदर अंडर 21 ईयर्स और एज प्रोवाइडेड ही रिसाइड्स विथ एंड ही इज होली डिपेंडेंट ऑन द रेलवे सर्वेंट, मिस अगर वह 21 वर्ष से कम आयु का हो, सौतेला भाई या भाई, बशर्ते कि वो रेल सेवक के साथ रहता हो और पूरी तरीके से रेल सेवक पर निर्भर हो, उस कंडीशन में रेल जो हमारा ब्रदर और स्टेप ब्रदर होते हैं उसको डिपेंडेंट कंसीडर किए जाते हैं। अगर
चौथा कंडीशन है कि इनवैलिड ब्रदर ऑफ एनी एज, मीन्स किसी भी आयु के दिव्यांग जो ब्रदर्स होते हैं उसको सर डिपेंडेंट के रूप में कंसीडर किए जाते हैं अगर फादर जीवित ना हो। चौथा कंडीशन है डिपेंडेंट्स का कि ब्रदर हु हैव अटेंडेड एज ऑफ 21 ईयर्स, मीन्स 21 वर्ष से कम उम्र वाले को तो कंसीडर किया जाता ही है, अगर उससे अगर अधिक उम्र का भी हो तो उसको कंसीडर किए जाएंगे, लेकिन इसका कंडीशन है कि वो बोनाफाइड स्टूडेंट हो एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, उस कंडीशन में उसको भी इंक्लूड किए जाएंगे डिपेंडेंट के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट्स है गार्जियंस, मीन्स अभिभावक, एन एडल्ट्स फैमिली मेम्बर्स और डिपेंडेंट्स रिलेटिव्स पैटर्नर्स और गवर्नर्स और एन अटेंडेंट्स, मीन्स एक वयस्क परिवार या का सदस्य या एक आश्रित रिश्तेदार या सशुल्क नर्स या गवर्नेस और या परिचारक, इस सब को गार्जियन के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट है अटेंडेंट्स की, तो अटेंडेंट होता है जिसका परिचारक मिस ए पर्सन एक्सक्लूसिव एम्प्लॉयड ऑन सैलरी इन द पर्सनल सर्विस ऑफ अ रेलवे सर्वेंट, मिस एक रेल कर्मचारी की व्यक्तिगत सेवा में विशेष रूप से वेतन पर कार्यरत व्यक्ति होगा, उसे अटेंडेंट या परिचारक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है होली डिपेंडेंट, मीन्स ए पर्सन हु डज नॉट हैव एन इनकम ऑफ मोर देन 50% ऑफ बेसिक पे ऑफ द एम्प्लॉय और 9,000 प्लस DA एडमिसिबल ऑन करेंट रेट विच एवर इमोज, मीन्स एक व्यक्ति जिसकी आय कर्मचारी के मूल वेतन के 15% या वर्तमान दर पर स्वीकार 9,000 प्लस महंगाई भत्ता जो होते हैं डियरनेस अलाउंस जो भी हो उससे अधिक नहीं होना चाहिए, उसको होली डिपेंडेंट के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट है पास, मीन्स एन अथॉरिटी गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और any railway administrations to a person authorizing him to travel by the train gratuitously, मिस रेल मंत्रालय या किसी रेल प्रशासन द्वारा किसी व्यक्ति को दिया गया अधिकार जो उसे बिना किसी शुल्क के ट्रेन में यात्रा करने के लिए अधिकृत करता है, उसे पास के रूप में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है PTO यानी प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, मिस एन अथॉरिटी इशूड इन फेवर ऑफ अ रेलवे सर्वेंट विच मे बी एक्सचेंज फॉर अ पैसेंजर्स रेल टिकट ऑन पेमेंट ऑफ 1/3 ऑफ द नॉर्मल फेयर, मिस एक रेल सेवक के पक्ष में जारी एक प्राधिकरण जिसे समान किराए के 1/3 भुगतान पर यात्री को रेल टिकट के लिए बदला जा सकता है, यानी इसके अंतर्गत 1/3 ही कर्मचारी को पे करना होता है और PTO का फुल फॉर्म होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। नेक्स्ट है सिंगल जर्नी पास, यानी ए पास इज इशूड फ्रॉम स्टार्टिंग स्टेशन टू अ डेस्टिनेशन स्टेशन, जिसे आप हाफ सेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है ए सेट ऑफ पास, मीन्स ए पास इशूड टू अ एम्प्लॉय और हिज फैमिली और बोथ फॉर वन आउटवर्ड एंड रिटर्न जर्नी, एक कर्मचारी या उसके परिवार या दोनों को एक बाहरी और वापसी यात्रा के लिए जो प्रोवाइड किया गया पास होता है उसे वन सेट पास के नाम से जानते हैं। ये सब सारे टर्म्स एंड कंडीशन है जिसे आप आगे जान लें, जिससे आगे आपको सहूलियत होगी। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ पासेस, मिस पास के प्रकार, मिस ए रेलवे सर्वेंट और द इंटाइटल्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली एंड डिपेंडेंट्स रिलेटिव्स आर डिफाइंड इन द पास रूल्स में बी इशूड द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ पासेस, मिस एक रेल सेवक या उसके परिवार के हकदार सदस्य और आश्रित रिश्तेदार को पास नियमों में परिभाषित किया गया है, जिसे निम्नलिखित प्रकार के पास के जारी करने के लिए किया जा सकता है। इसमें निम्नलिखित टाइप्स के पास होते हैं, जिसमें पहला पास होता है ड्यूटी पास, सेकेंड होता है प्रिविलेज पास जिसके अंतर्गत पास और PTO प्रोवाइड करवाए जाते हैं, थर्ड होता है स्कूल पास, चौथे होते हैं पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास जो PRCP के नाम से जानते हैं, यानी कर्मचारी जब सेवानिवृत्ति हो जाते हैं उसके बाद जो मानात पास दिए जाते हैं उसे PRCP यानी पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास के नाम से जानते हैं।
फिफ्थ होता है हमारा रेसिडेंटियल कार्ड पास, जिसे आवासीय कार्ड पास के नाम से जानते हैं। थर्ड सिक्स्थ होता है हमारा स्पेशल पास, और सातवां होता है हमारा विडो पास, जिसे विधवा पास के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आगे अलग अलग जानेंगे विस्तार में कि ड्यूटी पास। ड्यूटी पास मीन्स ए रेलवे सर्वेंट मे बी इशूड अ ड्यूटी पास फॉर अ परफॉर्मिंग जर्नी ऑन ड्यूटी। The category of railway servant, the circumstances and the conditions subject to which a duty pass may be issued accordingly। मीन्स एक रेल कर्मचारी को ड्यूटी पर यात्रा करने के लिए ड्यूटी पास जारी किया जाता है। रेल सेवकों की श्रेणी, परिस्थितियां और शर्तें जिसके अधीन ड्यूटी पास किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कि किस किस एम्प्लॉय जो हमारा लेवल 1 से लेकर लेवल 17 तक टोटल होते हैं रेलवे के अंतर्गत, इसमें किस किस लेवल के अंतर्गत कौन कौन से पास जारी किए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। ड्यूटी पास मीन्स यहाँ पर हम स्टेटस यानी किस रैंक के वह कर्मचारी या अधिकारी है, किस लेवल के अंतर्गत आते हैं और उसको किस प्रकार के ड्यूटी पास जारी किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि हमारा सबसे नीचे क्रम में आते हैं हमारा लेवल 1 जो ग्रुप डी कर्मचारी होते हैं, उसको जारी किया जाता है जो हमारा नॉन गैजेटेड अंतर्गत आते हैं, जिसको ड्यूटी पास के दौरान स्लीपर या सेकेंड क्लास के पास जारी किए जाते हैं। सेकेंड हमारा आता है लेवल 2 से लेकर लेवल 5 के कर्मचारी, जिसको सेकेंड क्लास ए टाइप के जो हमारा होते हैं फर्स्ट, उसको उस क्लास के ड्यूटी पास जारी किए जाते हैं। जबकि 6 एंड एबव मिस जेई एसएम वगैरह जो भी होते हैं हमारा पोस्ट, उससे ऊपर जो एसएससी होते हैं, एसएस यानी स्टेशन सुपरिटेंडेंट वगैरह जो होते हैं, उसको फर्स्ट क्लास पास इशू किए जाते हैं ड्यूटी पास के दौरान। नेक्स्ट हमारा वहाँ से लेवल 8 से हमारा गेजेटेड पोस्ट स्टार्ट होते हैं, यानी लेवल 8 से लेकर 11 तक का जो पोस्ट होता है ऑल अदर ग्रुप एंड ए एंड बी गेजेटेड ऑफिसर्स, उसको ब्रॉन्ज पास जारी किया जाता है या फर्स्ट क्लास ए टाइप जब पास होते हैं उसको ड्यूटी के दौरान जारी किए जाते हैं। यानी 8 से 11 तक के जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं उसको या तो फर्स्ट क्लास ए या ब्रॉन्ज पास जारी किए जाते हैं, जो कि मेटल टाइप पास होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्टेड ग्रेड ऑफिसर और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड्स के ऑफिसर जो होते हैं लेवल 12 और 13 के अंतर्गत, उसको भी ब्रॉन्ज पास या फर्स्ट क्लास ए पास जारी किया जाता है। कंडीशन है कि वो विथ फर्स्ट क्लास एसी अथॉरिटी के साथ ड्यूटी पास में ट्रैवल करेंगे। नेक्स्ट है लेवल 14 और लेवल 15 के अंतर्गत हमारा सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड जो ऑफिसर्स होते हैं इंक्लूडिंग NF यानी नॉर्थ फ्रंटियर जो होते हैं, और हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड्स ऑफिसर इंक्लूडिंग NF नॉर्थ फ्रंटियर जो रेलवे होते हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, को सिल्वर पास जारी किए जाते हैं। यानी 14 लेवल 14 और 15 के अंतर्गत जो भी कर्म अधिकारी आएंगे उसको ड्यूटी पास के दौरान सिल्वर पास मेडल्स इशू किए जाएंगे ड्यूटी के दौरान। यानी इसके अंतर्गत हमारा खासकर DRM वगैरह और PHOD यानी जो हमारा PHOD जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल्स ऑफिसर्स होते हैं उसको यह पास इशू किए जाते हैं सिल्वर पास, और DRM AGM वगैरह को जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लेवल 16 और 17 को कंसीडर किए गए हैं। यानी लेवल 16 में हमारा GM यानी जनरल मैनेजर्स जो जोनल रेलवे पर होते हैं और उसके इक्विवेलेंट ऑफिसर्स होते हैं, साथ ही साथ CRB यानी चेयरमैन रेलवे बोर्ड और CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड बोर्ड मेंबर्स इंक्लूडिंग FC मिस फाइनेंशियल कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल जो हमारा जो RPF वगैरह के जो हमारा डायरेक्टर जनरल्स होते हैं वो सारे हमारे लेवल 17 के अंतर्गत आते हैं। यानी और GM ग्रांटेड एपेक्स लेवल मिस जो हमारा एपेक्स लेवल के जो अधिकारी होते हैं, एपेक्स मतलब यहाँ पर हमारा संबंधित है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पहले सेक्रेटरी पद पर रह चुके हैं, उसको एपेक्स लेवल के द्वारा ग्रांटिफाई किए जाते हैं कि GM ग्रांटेड एपेक्स लेवल्स, और CCRS मतलब चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, और DG मतलब यहाँ पर होता है डायरेक्टर जनरल से, जिसमें हमारा RPF, RHS
या एचएस आते हैं। आरएसएस मतलब रेलवे हेल्थ सर्विस, आरपीएफ मतलब रेलवे प्रोटेक्शन सर्विस और एचएस मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज से संबंधित जो भी डायरेक्टर जनरल मेंबर्स होते हैं, साथ ही साथ फाइनेंशियल कमिश्नर जो होते हैं और चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, ये सारे हमारे लेवल 16 और 17 के अंतर्गत आते हैं, जिसको ड्यूटी के दौरान गोल्ड पास इशू किए जाते हैं। यानी टोटल हमारा 3 तरह के मेटल पास होते हैं। एक हमारा गोल्डन पास, सेकेंड हमारा सिल्वर पास होते हैं और थर्ड हमारा होता है ब्रॉन्ज पास। गोल्ड पास सिर्फ लेवल 16 और 17 के अधिकारी को इशू किए जाते हैं, जबकि सिल्वर पास के अंतर्गत 14 और 15 लेवल्स के अधिकारी को इशू किए जाते हैं ड्यूटी के दौरान। जबकि ब्रॉन्ज पास की बात करें तो ब्रॉन्ज पास 8 से लेकर 13 तक इशू किए जाते हैं, लेकिन कंडीशन है कि 12 और 13 को फर्स्ट क्लास अथॉरिटी दिए जाते हैं विथ फर्स्ट एसी अथॉरिटी, जबकि बाकी को हमारा फर्स्ट क्लास ए दिया जाता है ब्रॉन्ज पास के द्वारा। इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कितने क्रम अधिकारी को कितने कितने पास इशू किए जाते हैं उसका चार्ट दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा लेवल 16 और 17 के जो अधिकारी है उसको गोल्ड पास इशू किए जाते हैं, जिसमें हमारा मेल एक्सप्रेस या एक्सप्रेस ट्रेन के अंतर्गत हमारा 2 बर्थ प्लस हमारा चार बर्थ के लिए सेकेंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर्स वगैरह में इशू किए जाते हैं। जबकि राजधानी और अदर टाइप के दुरंतो एक्सप्रेस या शताब्दी एक्सप्रेस की यहाँ पर इकोनॉमी क्लास और चेयर कार्ड्स के आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाकी सारे अधिकारी या कर्मचारी के यहाँ पर लिस्ट दिए गए हैं, जो आप बारी बारी से देख सकते हैं कि किस क्लास में यहाँ पर कौन कौन से सीट इशू किए जाते हैं। बाकी यहाँ पर इसके लिए कंडीशन दिए गए हैं कि यहाँ पर जो हमारा जो गोल्ड पास के द्वारा जो इशू किए जाते हैं जनरल मैनेजर्स या उसके अधिक ऊपर के लेवल के अधिकारी को, उस वो फर्स्ट एसी जो हमारा होता है उसमें कूपी जो होते हैं दो सीट्स के, उसके लिए हमारा गोल्ड पास वाले मेंबर्स इंटाइटल्ड होते हैं, यानी लेवल 16 और 17 वाले अधिकारी। बाकी इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं कि इसमें टोटल सीट ड्यूटी पास के दौरान कौन कौन से अधिकारी या कर्मचारी कौन कौन से सीट के लिए एलिजिबल है वो इसमें बताया गया है। यहाँ पर है कि एपेक्स लेवल मिस हु इज एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। CCRS मतलब होता है चीफ कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी। DG मतलब डायरेक्टर जनरल RPF, RHS, HS, ये सारे इसका फुल फॉर्म्स दिए गए हैं। सारे लेवल 17 के अंतर्गत आते हैं। चेयरमैन मिस चेयरमैन रेलवे बोर्ड, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, फाइनेंशियल कमिश्नर, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड्स, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड्स और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड्स के जो ऑफिसर्स होते हैं उस सारे का फुल फॉर्म्स यहाँ दिए गए हैं। साथ ही साथ डिविजनल रेलवे मैनेजर मीन्स DRM एलिजिबल फॉर सिल्वर मेटल पास और जनरल मैनेजर एलिजिबल फॉर गोल्ड मेटल पास के लिए एलिजिबल होते हैं। साथ ही साथ AGM डिप्टी जनरल मैनेजर्स और POD हो जो होते हैं हमारे DRM, वो सारे सिल्वर मेटल पास के लिए इंटाइटल्ड होते हैं। साथ ही साथ गोल्ड पास होल्डर्स इज इंटाइटल्ड फॉर फर्स्ट एसी कूप डेट इज 2 बर्थ इवन वेल ट्रैवलिंग अलोन। मीन्स जब भी जो लेवल 16 के गोल्ड पास लेवल 16 या 17 के जो हमारे अधिकारी होते हैं वो जब भी अकेले अगर ड्यूटी पास के दौरान यात्रा करेंगे तो वो चाहे तो फर्स्ट एसी कूप 2 बर्थ के साथ ले सकते हैं, उसके लिए वो इंटाइटल्ड होते हैं। साथ ही द फैमिली ऑफ अ प्रोफेशनर in a group A may be included in the duty pass when the accompanying his during the period of probation on his journey to and from different places of training। इस समूह एस के परिवीक्षाधीन परिवार को प्रशिक्षण के विभिन्न स्थानों से आने जाने की यात्रा पर परिवीक्षा अवधि के दौरान उसके साथ जाने पर ड्यूटी पास में शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि ड्यूटी पासेस आर नॉट एडमिसिबल ड्यूरिंग लीव अदर देन कैजुअल लीव टेकन इन कंटिन्यूएशंस ऑफ पीरियड ऑफ ड्यूटी। में ड्यूटी की अवधि की निरंतरता में ली गई आकस्मिक छुट्टी के अलावा अन्य छुट्टी के दौरान ड्यूटी पास स्वीकार नहीं है।
नेक्स्ट है मेटल पास या ड्यूटी पास as the case may be surrendered by the employee when proceedings of any kinds of leave except casual leave or on transfer or where is dismissed or removed or discharged from service। मिस मेटल पास जैसा भी मामला हो, कर्मचारी द्वारा आकस्मिक अवकाश या स्थानांतरण के अलावा किसी भी प्रकार की छुट्टी पर जाने पर जब उसे बर्खास्त हटाया जाए, सेवा से छुट्टी दी जाती है तो उसको समर्पण किया जाना आवश्यक होगा। नेक्स्ट है द रेलवे सर्वेंट टू सरेंडर हिज मेटल पास ड्यूटी कार्ड पास और टू पे द पेनाल्टीज देयर फॉर इफ लॉस्ट बिफोर डिमेटिंग ऑफिस ऑन सुपरन्यूएशन और अदरवाइज। मिस रेल सेवक को अपने मेटल पास ड्यूटी कार्ड पास को सरेंडर करना होगा या खो जाने पर दंड का भुगतान करना होगा या सेवानिवृत्ति पर कार्यालय छोड़ने से पहले उसको जमा करना होगा। अगर वह खो जाता है ड्यूटी पीरियड में तो गोल्ड पास के लिए प्रावधान है कि उस अधिकारी को यह पेमेंट करना पड़ेगा जो कि 26,113 रुपये होते हैं, जबकि सिल्वर पास के लिए 4964, जबकि ब्रॉन्ज पास के लिए यह कॉस्ट प्रावधान किया गया है जो कि रेलवे बोर्ड लेटर नंबर जो होते हैं 11/10/2021 के अंतर्गत दिखाए गए हैं। जबकि अगर ड्यूटी पास कार्ड पास हो फर्स्ट और फर्स्ट ए का, उसके लिए 35 रुपये हैं लॉस्ट होने पर, जबकि ड्यूटी कार्ड पास 2 होते हैं सेकंड क्लास, उसके लिए 12.5 रुपये डिसाइड किए गए हैं अगर वह ड्यूटी के दौरान खो जाता है ड्यूटी पास कार्ड। नेक्स्ट है प्रिविलेज पास। मिस प्रिविलेज पास आर इशूड टू अ रेलवे सर्वेंट ऑन प्रिविलेज अकाउंट एज पर इंटाइटलमेंट। मिस एक रेल सेवक को विशेषाधिकार खाते पर पात्रता के अनुसार विशेषाधिकार पास जारी किए जाते हैं जिसके वैलिडिटी 5 मंथ्स रखे गए हैं वर्तमान में। अगर बात करें इंटाइटलमेंट की तो यहाँ पर हर पोस्ट के लिए अलग अलग पात्रता निर्धारित किए गए हैं जिसमें यहाँ स्टेटस, यहाँ पे लेवल्स, नंबर ऑफ पास, पीटीओज, क्लासेस कौन से क्लास के पास इशू किए जाएंगे उसके लिए यहाँ प्रावधान किए गए हैं। नीचे चलेंगे कि लेवल 1 से लेकर 6 तक के जो कर्मचारी होते हैं उसको 1 से लेकर 5 साल तक एक सेट पास इशू किए जाते हैं, यानी 1 सेट पास, और 5 साल से अधिक होने पर यानी 1 सेट पास अप टू द एंड ऑफ 5 years ऑफ रेलवे सर्विस और 3 सेट्स आफ्टर द कंप्लेन ऑफ 5 years। मिस 5 साल के बाद 3 पास सेट पास इशू किए जाते हैं। साथ ही साथ कंडीशन है कि अगर रेल कर्मचारी 1 से 4 तक के लेवल में हो तो उसको सेकेंड या स्लीपर क्लास के पास इशू किए जाते हैं, जबकि लेवल 5 के कर्मचारी को सेकेंड क्लास ए पास, जबकि 6 एंड एबव के जो लेवल के अधिक कर्मचारी होते हैं उसको फर्स्ट क्लास पास इशू किए जाते हैं। जबकि पीटीओ की संख्या 4 ही रखा गया है, चाहे वो 1 साल का हो या 5 वर्ष अधिक हो, कोई भी मायने नहीं रखता। नेक्स्ट यहाँ पर लेवल 8 से लेकर ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं उस सारे को 6 सेट पास और 4 सेट पीटीओ निर्धारित किए गए हैं जिसकी एंटाइटलमेंट फर्स्ट क्लास ए टाइप पास इशू किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे सीधे कि जो 1 से लेकर 6 का कर्मचारी है उसको 1 से 5 साल तक 1 सेट पास, 5 साल से अधिक होने पर 3 सेट पास इशू किए जाते हैं, जबकि पीटीओ की संख्या 4 ही 5 साल बाद होने पर भी या पहले होने पर है। जबकि अधिकारी की केस में ऐसा नहीं होता है, उसको शुरू से लास्ट तक भी 6 पास और 4 सेट इशू की जाती है जिसकी लिए क्लास रखा गया फर्स्ट क्लास ए। चेयरमैन रेलवे बोर्ड तक निर्धारित किए गए हैं। ये सारे ट्रैवलर एंटाइटलमेंट ऑन प्रिविलेज जो अकाउंट होते हैं उसको कौन कौन से पास इशू किए जाएंगे, कौन कौन ट्रेन्स के लिए, यह विवरण दिया गया है जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें एक लेवल से लेकर टोटल लेवल 17 तक निर्धारित किए गए हैं और इसमें 6 सेट्स पास, 4 सेट पीटीओ वगैरह जो भी है निर्धारित वो कौन कौन से ट्रेन्स के लिए है। यहाँ पर मेल और एक्सप्रेस ट्रेन है, यहाँ पर राजधानी दुरंतो और यहाँ शताब्दी ट्रेन की बात की गई है जिसमें कितने कर्मचारी को कितने कितने सीट निर्धारित किए गए हैं उसका प्रावधान किया गया है। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये सारे यहाँ पर इसके कंडीशन दिए गए हैं जो आप यहाँ पर डॉट डॉट के माध्यम से देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है अपग्रेडेड पास फॉर सर्विंग एम्प्लॉय इन प्री लेवल मैट्रिक्स, जो 1 to 4 से कर्मचारी होते हैं, 1 से 4 तक के कर्मचारी, यानी एक सेट ऑफ सेकेंड क्लास ए पास इन लीव ऑफ 1 सेट ऑफ सेकेंड क्लास या स्लीपर क्लास पास इवन विथ लेस देन ऑफ 5 years ऑफ रेलवे सर्विस। मिस रेल सेवा के 5 वर्ष से कम समय के साथ भी द्वितीय स्लीपर क्लास पास के एक सेट के बदले द्वितीय श्रेणी ए पास का एक सेट दिया जाता है। मिस यहाँ पर जो स्लीपर सेकंड क्लास दिए जाते हैं उसके बदले 5 साल से भी कम हो तो उस कंडीशन में आप एसी थर्ड का एक पास ले सकते हैं, यह यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट बताया गया है कि रेलवे एम्प्लॉय हैविंग लेस देन 5 years ऑफ सर्विस ड्राइंग द पे मैट्रिक्स लेवल 1 एंड एबव बट बिलो लेवल 5 इंटाइटल्ड फॉर 1 सेकेंड क्लास a year every of they are eligible for only 1 sets of privilege pass owing to the length of service। यानी 5 वर्ष से कम रेलवे सेवा वाले पे मैट्रिक्स लेवल 1 से या उससे अधिक बल्कि 5 से कम वाले रेल कर्मचारी द्वितीय श्रेणी एक यानी एसी थर्ड के लिए एलिजिबल होंगे, उसके लिए बताया गया है। नेक्स्ट बोला गया है नॉट मोर देन 2 डिपेंडेंट्स, यानी 2 से ज़्यादा आश्रितों कैन बी इंक्लूडेड नहीं किया जा सकता इंक्लूडेड इन अ पास पीटीओ सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्लूडेड इन द पास पीटीओ विल नॉट एक्सीड 5 मेंबर्स। मीन्स अगर 2 डिपेंडेंट्स को मैक्सिमम हम शामिल करते हैं उस कंडीशन में 5 से ज़्यादा हमारा मेंबर्स नहीं होनी चाहिए, जबकि यह लिमिट दिस लिमिट विल नॉट अप्लाई इफ़ फैमिली मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन पास वीडियो। यानी जब भी हम आश्रित 2 आश्रित को मैक्सिमम शामिल करते हैं उस कंडीशन में 5 से ज़्यादा फैमिली मेंबर जो टोटल है वो शामिल उससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता, जबकि अगर फैमिली मेंबर्स को अगर सिर्फ शामिल करते हैं तो इसकी सीमा लिमिट नहीं की गई है, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक पास पीटीओ में 2 से अधिक आश्रितों को शामिल नहीं किया जा सकता। इस शर्त के अधीन की पास पीटीओ में शामिल व्यक्तियों की कुल संख्या 5 से अधिक नहीं होगी। अटेंडेंट को छोड़कर जहां अनुमति हो पास पीटीओ में केवल परिवार के सदस्यों को शामिल करने पर यह सीमा लागू नहीं होगी। नेक्स्ट है ब्रेक ऑफ जर्नी इन रोड शैल बी परमिसिबल ऑन प्रिविलेज पार्ट पास एट एनी स्टेशन एज डिजाइड बाय द पास होल्डर। मीन्स पास धारक के अनुसार प्रिविलेज पास पर इन रोड ब्रेक जर्नी में किसी भी स्टेशन की अनुमति होगी, वो आप ले सकते हैं ब्रेक जर्नी के दौरान। नेक्स्ट है प्रिविलेज पास शैल बी इशूड फॉर अ जर्नी फ्रॉम स्टार्टिंग स्टेशन टू द डेस्टिनेशन स्टेशन प्रोवाइडेड दैट अ लॉन्गर रूट में बी परमिटेड इफ द डेस्टिनेशन वाया longer route does not exceed by 15% of the distance via direct route and if the longer route to destination is quicker than the direct route irrespective of distance involved। मीन्स इसका सीधा सीधा है कि प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक का यात्रा के लिए विशेषाधिकार पास जारी किया जाएगा, बशर्ते कि एक लंबे मार्ग की अनुमति दी जा सकती है। यदि लंबे मार्ग के माध्यम से गंतव्य सीधे मार्ग के माध्यम से दूरी के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और यदि गंतव्य के लिए लंबा मार्ग शामिल दूरी के बावजूद सीधे मार्ग से तेज हो उस कंडीशन में भी लॉन्गर रूट को इशू किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कंडीशंस पास के रिलेटेड इफ द बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर रेलवे सर्वेंट and the entitled to pass and PTO on their own rights. They are eligible for passes and PTOs separately for the full number of seats and the class of passes and PTOs prescribed under the rules. Children are also permitted on pass PTOs both on the fathers and mothers accounts. मीन्स यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि यदि पति और पत्नी दोनों रेल सेवक हो और अपने अधिकार पर पास पीटीओ के लिए हकदार हो तो वह नियम के तहत निर्धारित पास और पीटीओ की पूरी संख्या के लिए अलग अलग पात्र होंगे। साथ ही साथ उसके जो बच्चे होंगे वो भी अपने माता या पिता दोनों के अकाउंट से पास या पीटीओ लेने के लिए सक्षम होंगे, यानी उसको अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि इशू ऑफ ईयर एंडिंग पास और पीटीओ मीन्स अनअवेल्ड पास और प्रीवियस ईयर
be issued in the current year and the validity of restricted that is 31st May of the following years up to the date of its been issued on the last day of previous years। मिस यहाँ पर सीधे सीधे बोला गया है कि पिछले वर्ष के अप्रयुक्त मिस पिछले साल के जो भी हम पास वीडियो अगर नहीं लिए हैं उसको वर्तमान वर्ष में लेना चाहते हैं तो उसकी वैधता मैक्सिमम 30 यानी 30 मई तक इसकी वैधता मैक्सिमम होगी, यानी 31 मई तक। जो पिछले वर्ष के अंतिम दिन तक यानी 31 दिसंबर को जो भी जारी किया हो उस कंडीशन के हिसाब से यह 5 महीने के अंतर्गत इनको इनवैलिड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे यानी एग्जाम्पल की मदद से हम देखेंगे कि अगर 2022 का एक पास जो 1 मार्च 2023 को आप लिए, इसकी वैधता 21 मार्च 2023 तक ही होगी, क्योंकि यह मानकर कि पास जो जारी किया गया है वो आप पिछले वर्ष यानी 2022 को लिए हैं और अंतिम दिन 21 दिसंबर 2022 को यह पास इशू किया गया है। इस प्रकार 31 दिसंबर 2022 को यह पास इशू किया जाता है तो उसकी वैधता 31 मई 2023 तक ही होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है पास और पीटीओ इशू ऑफ नेक्स्ट ईयर अकाउंट। मिस पहले देखे थे कि जो हम पिछले साल का पास पीटीओ नहीं लिए हैं वो वर्तमान में ले रहे हैं, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर हम वर्तमान में ज़रूरत अधिक से पड़ जाए तो हम अगले साल के पास पीटीओ को भी ले सकते हैं वर्तमान में, यानी 1 सेट ऑफ प्रिविलेज पास और पीटीओ और बोथ में बी इशूड विद इन द 5 months बिफोर कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर। मिस अगले साल के शुरुआत होने से पहले 5 मंथ पहले हम पास और पीटीओ अगले साल का ले सकते हैं इन द करेंट ईयर विथ करेंसी ऑफ पास पीटीओ फ्रॉम 1 जनवरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर, इस कंडीशन से कि उसका हम उपयोग 1 जनवरी अगले साल से उपयोग करेंगे। सच पासेज वैलिड फॉर 5 months फ्रॉम डेट ऑफ इशूज ओनली, जिसकी वैधता 5 महीने होगी केवल उसको इशू करने। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे सीधे कि विशेषाधिकार पास और पीटीओ दोनों को एक सेट चालू वर्ष में अगले वर्ष शुरू होने से 5 महीने के भीतर जारी किया जा सकता है, बशर्ते कि पास और का करेंसी अगले साल 1 जनवरी से किया जाएगा। ऐसे पास केवल जारी होने की तारीख से 5 माह के लिए वैलिड होंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे कि अगर आपका पास और पीटीओ समाप्त हो गए हैं उस कंडीशन में आप 1 दिसंबर 2022 को 2023 का एक पास पीटीओ लेते हैं तो उसकी वैधता आपको 1 दिसंबर के हिसाब से 30 अप्रैल 2023 तक होगा, जिसको आप उपयोग 1 जनवरी 2023 से ही कर पाएंगे, लेकिन इसकी वैधता 30 अप्रैल 2023 तक ही होगी, क्योंकि यह पास आप नेक्स्ट ईयर अकाउंट से लिए हैं जो 1 दिसंबर 2022 को ले लिया गया है। नेक्स्ट है इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑफिशिएटिंग इन अ हायर ग्रेड द पासेज एंड पीटीओ आर अलाउड इन द क्लास ऑफ नंबर्स to which they are entitled in the higher officiating posts, including the leave periods, provided it is certified that he would have continued to be the officiating in the higher posts but for the leave। मिस यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि उच्च ग्रेड के स्थानापन्न कर्मचारियों के संबंध में पास और पीटीओ को उच्च वर्ग और संख्या में अनुमति दी जाती है, जिसके लिए वह उच्च स्थानापन्न के हकदार है, जिसमें छुट्टी की अवधि भी शामिल होंगे, बशर्ते कि यह प्रमाणित हो कि वह उच्च पद पर कार्य करना जारी रखते हैं छुट्टी लेने के बाद भी। नेक्स्ट है कि मैरिड डॉटर्स में बी इंक्लूडेड इन द पास और पीटीओ व्हेन हर हस्बैंड इज मिसिंग फॉर अ पीरियड of at least 7 years subject to the production of an affidavit signed by the railway servants concerned and the attested by a magistrate regarding the missing period। बस यहाँ पर बोला गया है कि विवाहित बेटी यानी पुत्री को पास पीटीओ में शामिल किया जा सकता है जब उसका पति कम से कम 7 वर्ष की अवधि के लिए लापता यानी गुमशुदा हो, जो संबंधित रेलवे कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित और लापता अवधि के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित हल्फनामा प्रस्तुत करना होगा, तब जाकर उसको भी पास पीटीओ में इंक्लूड किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टाइप के पास है स्कूल पास, यानी ये स्कूल पास में बी इशूड टू द वर्ड्स ऑफ अ रेलवे सर्वेंट हु आर अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रेल सेवकों के बच्चों को स्कूल पास जारी किया जा सकता है जो किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के बोनाफाइड छात्र हो। इसमें नंबर और सेट्स की बात की गई हैं कि 3 सेट्स फुल सेट्स या 6 हाफ सेट्स स्कूल पास कैन बी इशूड इन अ ईयर फॉर अ जर्नी ऑफ ईच वार्ड्स ऑफ रेलवे सर्वेंट ड्यूरिंग द रिकॉग्नाइज्ड वैकेंसीज ऑफ मोर देन 3 days फ्रॉम द पैलेस ऑफ एजुकेशनल टू द रेसिडेंस ऑफ एम्प्लॉय ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट ड्यूली इशूड बाय द इंस्टीट्यूशंस। मीन्स 3 सेट या 6 हाफ सेट स्कूल पास एक बस में रेलवे कर्मचारी के प्रत्येक वार्ड की यात्रा के लिए 3 दिनों की अधिक मान्यता प्राप्त छुट्टियों के दौरान शिक्षा के स्थान से कर्मचारियों के निवास स्थान संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने पर जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ बोला गया है पेरेंट्स ऑफ और गार्जियंस में बी इंक्लूडेड इन द स्कूल पास विच इज इशूड फॉर अ सन ऑफ 18 अंडर 18 years इवन एबव 18 years ऑफ एज इन केस ऑफ सन इज हैंडीकैप्ड और इन केस ऑफ डॉटर्स ऑफ एनी एज। मीन्स यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि स्कूल पास जो होता है उसके अंतर्गत अभिभावक या गार्जियन या माता पिता को शामिल किया जा सकता है बशर्ते कि बच्चे जो उसके बेटे हो वो 18 वर्ष से कम उम्र के हो या 18 वर्ष से अधिक उम्र के भी हो तो वह दिव्यांग अवस्था में हो या पुत्री के मामले में किसी भी उम्र के बेटी या पुत्री को के लिए माता पिता या गार्जियन को स्कूल पास के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है इशूइंग ऑफ स्कूल पास कैन बी इशूड अप टू 4 months इन एडवांस as per the request to the railway servant. The reasonable validity period for undertaking journey may be decided by the pass issuing authority. मिस यहाँ पर बोला गया है कि रेल सेवक के अनुरोध के अनुसार स्कूल पास 4 महीने पहले तक जारी किया जा सकता है। यात्रा करने के लिए उचित वैधता अवधि पास जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा तय की जा सकती है। यहाँ पर इंटाइटलमेंट की यानी पात्रता की बात की गई है कि किस लेवल के अधिकारी के बच्चे को किस तरह के पासेस टाइप्स के पास इशू किए जाएंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि लेवल 1 से लेकर 4 तक के जो क्लास के कर्मचारी होते हैं उसके लड़के को सेकेंड या स्लीपर क्लास के स्कूल पास जारी किया जाएगा। लेवल 5 वाले को सेकेंड क्लास ए, लेवल 6 एंड एबव को फर्स्ट क्लास स्कूल पास जारी किया जाएगा, जबकि ग्रुप ए एंड बी जो गेजेटेड पोस्ट होते हैं उसको फर्स्ट क्लास ए टाइप पास इशू किए जाएंगे स्कूल पास। नेक्स्ट टाइप पास की बात करें तो नेक्स्ट टाइप पास है रेसिडेंशियल कार्ड पास यानी आवासीय कार्ड पास, जिसके बारे में जानेंगे कि रेसिडेंशियल कार्ड पास यानी आरसीपी में बी इशू टू अ रेलवे सर्वेंट फॉर परफॉर्मिंग रेल जर्नी फ्रॉम द पैलेस ऑफ रेसिडेंट टू द पैलेस ऑफ हिज वर्क ओवर द नोटिफाइड सेक्शंस। यानी द पीरियड ऑफ अवेलेबिलिटी फॉर रेसिडेंशियल कार्ड पास इज 1 year और नो अटेंडेंस इज अलाउड इन रेसिडेंशियल कार्ड पास। मिस यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि किसी रेल कर्मचारी को निवास स्थान से उसके कार्यस्थल तक अधिसूचित सेक्शन में रेल यात्रा करने के लिए आवासीय कार्ड पास जारी किया जा सकता है, जिसकी अवधि की बात करें तो रेल कार्ड पास की रेसिडेंशियल कार्ड पास की अवधि उपलब्धता 1 वर्ष की होती है, जिसके अंतर्गत परिचारक यानी अटेंडेंस को अलाउड नहीं किया गया है। नेक्स्ट बात करें तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस एडमिसिबल टू द दोज रेलवे एम्प्लॉय हु आर ऑलरेडी अवेलिंग द रेसिडेंशियल कार्ड पास फैसिलिटी। यानी यात्रा भत्ता उन रेल कर्मचारी के लिए स्वीकार्य है जो पहले से ही आवासीय कार्ड पास सुविधा का लाभ ले रहे हैं। इंटाइटलमेंट की बात करें पात्रता की तो रेसिडेंशियल कार्ड पास के अंतर्गत ग्रुप यानी लेवल 1 से लेकर 4 कर्मचारी को सेकेंड या स्लीपर क्लास के लिए इशू किया जाता है, लेवल 5 को सेकेंड क्लास ए, लेवल 6 और एबव के लिए फर्स्ट क्लास, जबकि ग्रुप ए एंड बी गेजेटेड पोस्ट के लिए फर्स्ट क्लास ए टाइप के रेसिडेंशियल कार्ड पास इशू किया जाता है। नेक्स्ट है पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास यानी पीआरसीपी यानी सेवानिवृत्ति के बाद मानार्थ पास। यानी पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास पीआरसीपी आर इशूड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द रेलवे सर्वेंट। यानी रेल कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद मानार्थ पास जारी किए जाते हैं, जिसके लिए कंडीशन है
कि 20 ईयर्स ऑफ रेलवे सर्विस इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास, यानी सेवानिवृत्ति के बाद मानार्थ पास प्राप्त करने के लिए मिनिमम 20 ईयर्स की सर्विस होना अनिवार्य है। साथ ही साथ यहाँ पर ये बताया गया है कि कम्प्लीमेंट्री पास विल बी एलिजिबल फॉर द कैटेगरी इन विच द एम्प्लॉय वाज रिसीव्ड ऑफ द प्रिविलेज पास एट द टाइम ऑफ हिज सर्विस, यानी जब भी कर्मचारी लास्ट पीरियड में जब रिटायरमेंट हो रहा हो उस अवस्था में जो भी वो पास इंटाइटलमेंट ले रहा हो रेलवे से, वो सेवानिवृत्ति के बाद भी वही पास उसको इशू किए जाएंगे। यहाँ पर बोला गया इंटाइटलमेंट यानी पात्रता लेवल की बात किया गया है, क्लास की, और नंबर ऑफ सेट्स को कितने कितने दिए जाते हैं, जो कि रेलवे बोर्ड का लेटर 31/1/2019 के अनुसार इशू किए जाते हैं। जिसे यहाँ पर लेवल 1 से लेकर 6 तक के कर्मचारी को मिनिमम 20 ईयर्स की सर्विस होने पर 1 से लेकर 6 तक के कर्मचारी को टोटल 2 सेट पास इशू किए जाते हैं, जो यहाँ पर 1 से 4 वाले को सेकेंड क्लास स्लीपर क्लास, जबकि 5 वाले को सेकेंड क्लास ए, जबकि 6 एंड एबव को फर्स्ट क्लास पास इशू किए जाते हैं मिनिमम 20 ईयर्स के सर्विस होने पर। जबकि इसके ऊपर जितने भी कर्मचारी अधिकारी आते हैं वो सारे यानी लेवल 8 से लेकर लेवल 17 तक के अधिकारी को फर्स्ट क्लास ए पास इशू किए जाते हैं और उसकी संख्या प्रति वर्ष 3 की संख्या में होते हैं। यानी नॉन गजेटेड के लिए 2 सेट पास 20 ईयर्स के बाद, जबकि ऑफिसर्स यानी लेवल 8 से या ऊपर यानी 17 तक के जितने भी अधिकारी आते हैं उसको 3 सेट पास PRCP इशू किए जाते हैं, यानी पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास। ये सारे उसके लिस्ट है जिसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस यहाँ पर बताया गया है कि पे मैट्रिक्स लेवल बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर PRCP की बात की गई, यानी पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास के लिए यहाँ पर 2 सेट और यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे 3 सेट पास इशू किए जाते हैं, और जिसके लिए कौन कौन से ट्रेन के लिए इंटाइटलमेंट यानी पात्रता प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए बताया गया है। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर इसके टर्म एंड कंडीशंस दिए गए हैं, जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे AEM, एनी मिस नॉन इंटाइटलमेंट्स वगैरह दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा स्पेशल पास है, यानी विशेष पास मीन्स ए स्पेशल पास में बी इशूड टू द रेलवे सर्वेंट्स फैमिली मेंबर्स और डिपेंडेंट्स रिलेटिव ऑन द फॉलोइंग केसेस मेनली, यानी मुख्य रूप से निम्नलिखित मामलों में रेल सेवकों परिवारों के सदस्यों या आश्रितों को रिश्तेदारों को एक विशेष पास जारी किया जाता है, जिसका पहला है कंडीशंस मेडिकल ग्राउंड्स पर, यानी चिकित्सा के आधार पर, यानी मेडिकल ग्राउंड्स पास इज इशूड फॉर अ जर्नी फ्रॉम स्टेशन नियरेस्ट टू द रेसिडेंस ऑफ अ रेलवे सर्वेंट्स वियर रेलवे मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द रेलवे सर्वेंट्स और हिज फैमिली मेंबर्स आर नॉट अवेलेबल टू अ स्टेशन वियर रेलवे डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल्स विथ अ रिक्वायर्ड फैसिलिटी फॉर अ ट्रीटमेंट इज लोकेटेड। मीन्स यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि मेडिकल ग्राउंड पास के रेलवे कर्मचारी के आवास के निकटतम जो भी हॉस्पिटल्स हो, यानी निकटतम रेलवे स्टेशन जहाँ रेल कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों के लिए रेलवे चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहाँ से वहाँ के लिए भेजा जाता है जहाँ पर यह सुविधा उपलब्ध हो, वहाँ तक का पास इशू किया जाता है मेडिकल ग्राउंड बेसिस पर। जिसके लिए कंडीशन है कि दिस टाइप ऑफ पास विल बी ordinarily issued for the class of entitlements of the railway servants on privilege account। मीन्स इस प्रकार के समानता पास जो विशेषाधिकार पास होते हैं वो रेल सेवक के पात्रता श्रेणी के अनुसार ही जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि मेडिकल पास आर इशूड ऑन द recommendations of the medical authorities for attending the hospitals. An employee can be issued with higher class of pass on medical grounds with attendance in the same class at the discriminations of medical authority। मीन्स यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि अस्पतालों में आने के लिए चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर
जो मेडिकल पास जारी किए जाते हैं चिकित्सा पदाधिकारी के विवेक पर एक कर्मचारी को उसी वर्ग में एक परिचारक के साथ साथ चिकित्सा आधार पर उच्च श्रेणी के पास भी इशू किए जाते हैं। यानी यहाँ पर एक बड़ी बात है कि अगर मेडिकल ऑफिसर्स अगर चाहे तो जो कर्मचारी को इंटरटाइलमेंट यानी पात्रता हो पास की, उससे हायर अथॉरिटी में भी पास इशू कर सकते हैं मेडिकल ग्राउंड बेसिस पर। नेक्स्ट है स्पोर्ट ग्राउंड्स। मिस खेल कूद के बेसिस पर मिस स्पोर्ट ग्राउंड्स पास इज इशूड फॉर द पार्टिसिपेटिंग इन कोचिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड और रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन और स्पॉन्सर्ड बाय द रेलवे स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड्स। यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि स्पोर्ट ग्राउंड पास रेलवे प्रशासन, रेलवे स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित या राज्य खेल संघ द्वारा मान्यता प्राप्त या रेलवे स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा प्रायोजित कोचिंग कैंप्स में भाग लेने के लिए या स्पोर्ट्स ग्राउंड बेसिस पास इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि एंड फॉर द पार्टिसिपेटिंग इन द फंक्शंस ऑर्गेनाइज्ड टू हॉनर ऑफ प्लेयर having won laurels in national level tournaments and the participating in the tournaments which have the recognition of all India body for the respective sports games and those tournaments directly conducted by the state levels body for the respective sports or games। मिस सीधे सीधे यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर इसके अलावा भी राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट के पुरस्कार जितने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए और उन टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए जिन्हें संबंधित खेलों के लिए अखिल भारतीय निकाय की मान्यता प्राप्त हो और उन टूर्नामेंटों में सीधे राज्य स्तरीय निकाय द्वारा आयोजित खेल कूद के लिए स्पोर्ट ग्राउंड बेसिस पर पास इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा भी है फॉर अटेंडिंग चिल्ड्रेन कैंप्स और स्काउट कैंप्स और कल्चरल फंक्शन वगैरह जो भी होते हैं उसके लिए भी यह पास इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट है करेंसी ऑफ पास। मिस पास का वैलिडिटी कितने दिन तक का होता है, तो आप 1 सेट पास ले या फुल सेट पास यानी सिंगल जर्नी पास या रिटर्न जर्नी पास सारे का 5 मंथ्स होते हैं। पीटीओ का भी वैलिडिटी 5 मंथ है। सेटलमेंट पास की भी वैलिडिटीज़ वगैरह सारे का 5 मंथ ही होते हैं। नेक्स्ट है पासेस ऑन द ट्रांसफर अकाउंट्स कैन बी इशूड फॉर द सेल्फ फैमिली डिपेंडेंट रिलेटिव इंक्लूडिंग फादर्स हु आर होल्ली डिपेंडेंट ऑन द रेलवे सर्वेंट एंड रिसाइडिंग विथ हिम। पासेस में बी इशूड टू द फैमिली एंड द डिपेंडेंट रिलेटिव टू सेटल इन द पैलेस अदर दैन द न्यू स्टेशन ऑफ द एम्प्लॉय एंड ही इज एलिजिबल फॉर सेपरेट पास टू ज्वाइन ड्यूटी एट द पैलेस टू बीच he has been transferred. There is no limit as to the number of persons to be included in the transfer pass। मिस ट्रांसफ़र पास में नंबर्स जो होते हैं पर्सन्स को उसके लिमिट नहीं की गई है। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो स्थानांतरण खाते पर पास स्वयं परिवार पिता सहित आश्रित रिश्तेदारों के लिए जारी किए जा सकते हैं जो पूरी तरीके से रेलवे कर्मचारी पर निर्भर हो, उनके साथ रहते हो सकता है और परिवार और आश्रितों के रिश्तेदारों कर्मचारी के नए स्टेशन के अलावा किसी अन्य स्टेशन पर बसने के लिए पास जारी किए जा सकते हैं। साथ ही साथ वह जिस स्थान पर स्थानांतरित किया गया हो उस स्थान पर ड्यूटी में शामिल होने के लिए अलग से पास के लिए पात्र होंगे। स्थानांतरण पात्र में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या की कोई लिमिटेशंस नहीं है। नेक्स्ट पास है किट पासेस आर इशूड टू द एम्प्लॉय फॉर द कैरेज ऑफ हाउस होल्ड्स फ्रॉम द ओल्ड स्टेशन टू द न्यू स्टेशन और अनदर स्टेशन वेयर द एम्प्लॉय वांट्स टू सेटल हिज फैमिली। मिस यहाँ पर बोला गया है कर्मचारी को पुराने स्टेशन से नए स्टेशन या किसी अन्य स्टेशन जहाँ कर्मचारी को अपने परिवार को बसाना चाहते हो कर्मचारी को क्विट पास जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट है स्कूल चेक पास इज गिवन टू द वार्ड्स ऑफ एन एम्प्लॉय हु आर स्टैंडिंग एट स्टेशंस अवे फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स of the employee to join either of the parents during the vacations. It is also issued for the some more study related purpose or guardian is included in the school pass when issued to the boy up to 18 years and any age of
गर्ल्स की कंडीशन में इट इज इशूड अप टू द 6 सिंगल पर ईयर्स इन द क्लास इन विच दे रेलवे सर्वेंट इज एलिजिबल ऑन प्रिविलेज अकाउंट्स। मीन्स यहाँ पर बोला गया है कि स्कूल चेक पास एक कर्मचारी के बच्चों को दिया जाता है जो कर्मचारी के मुख्यालय से दूर एक स्टेशन पर पढ़ रहे हैं, ताकि छुट्टी के दौरान माता पिता किसी की एक में शामिल हो सके या कुछ और अध्ययन संबंधी उद्देश्यों के लिए जारी किया जाता है। 18 वर्ष तक के लड़कों और किसी भी उम्र की लड़कियों के लिए या अभिभावकों को पास पीटीओ जारी किए जाते हैं स्कूल पास के रूप में। यह उस वर्ग के प्रति वर्ष 6 सिंगल्स के जारी किया जाता है जिसमें रेल सेवक विशेषाधिकार पास के लिए पात्र होंगे। नेक्स्ट है सेटलमेंट पास इज गिवन टू द रेलवे सर्वेंट एट द टाइम ऑफ हिज सेटलमेंट टू द प्लेस ऑफ हिज चॉइस। इट शुड बी अवेल्ड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। देयर इज नो लिमिट फॉर द नंबर्स ऑफ पर्सनस टू बी इंक्लूडेड इन द पास। मीन्स यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि सेटलमेंट पास रेल सेवक को उसकी पसंद के स्थान पर सेटलमेंट होने के समय दिया जाता है। सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष के भीतर इसका लाभ उठाया जाना चाहिए। पास में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की लिमिटेशंस कोई नहीं रखा गया है, मीन्स कितने भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है चेक पासेस आर ऑल्सो इशूड ऑन स्पोर्ट्स अकाउंट इज सच केस इफ any one of the members of the team is eligible for first class, all other members of the team are also given in the first class pass। मीन्स खेल खाते पर भी चेक पास जारी किए जाते हैं। ऐसे में यदि टीम का कोई सदस्य प्रथम श्रेणी के लिए पात्र हो तो टीम के अन्य सभी सदस्यों को प्रथम श्रेणी के पास दिया जा सकता है। नेक्स्ट है इमरजेंसी ड्यूटी पास इज इशूड, यानी इमरजेंसी ड्यूटी पास इशूड टू द एम्प्लॉय टू परफॉर्म ऑफिशियल ड्यूटी ऑन इमरजेंसी। सुपरवाइजरी ऑफिशियल्स आर ऑथराइज टू इशू ईडीपी यानी इमरजेंसी ड्यूटी पास नॉर्मली इशूड विथ मैक्सिमम 7 days इन एडवांस एंड विद इन लोकल रेलवे ओनली। मीन्स यहाँ पर बोला गया है कि आपातकालीन ड्यूटी पास कर्मचारियों को आपात स्थिति में आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। पर्यवेक्षी अधिकारी यानी जो हमारा इमरजेंसी ड्यूटी पास होते जारी करने के लिए अधिकृत होंगे। आमतौर पर अधिकतम 7 दिनों पहले और केवल स्थानीय रेलवे के भीतर ही जारी करने के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट है जो हमारे ऑफलाइन पास इशू किए जाते हैं उसके लिए यह प्रावधान वर्तमान में लेकिन HRMS के द्वारा ऑनलाइन पास इशू किए जाने लगे हैं। लेकिन पहले जो पास इशू किए जाते हैं इस पर काफ़ी सारे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि जो पास इशू किए जाते हैं सेकेंड क्लास पास वो हमारा पिंक यानी गुलाबी कलर के होते हैं। सेकेंड क्लास ए जो लेवल 5 के कर्मचारी को दिए जाते हैं उसको येलो यानी पीले कलर के पास इशू किए जाते हैं, जबकि फर्स्ट क्लास पास होते हैं वो लेवल 6 एंड एबव के लिए इशू किए जाते हैं जिसका कलर ग्रीन या हरा होता है। और जबकि लेवल 8 या उससे अधिक के जो हमारा अधिकारी लेवल्स के होते हैं लेवल 17 तक के उसको वाइट कलर के पास इशू कर जाते हैं यानी सफ़ेद रंग के। जबकि सेकेंड क्लास पास होते हैं 1 से लेकर 4 लेवल तक के कर्मचारी को इशू की जाती है जो कि पिंक यानी गुलाबी कलर के होते हैं। नेक्स्ट बोला गया है पेनाल्टीज ऑफ लॉसेज ऑफ पास, यानी पास के गुम होने पर जुर्माना की राशि कितनी होंगे उसके लिए यहाँ बताया गया है। यानी सबसे पहले यहाँ पर सिल्वर यानी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जिस कंडीशन में वो खोते हैं तो गोल्ड के लिए 26,113 रुपये, जबकि सिल्वर के लिए 4964, ब्रॉन्ज के लिए 4960 रुपये की पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है। जबकि ड्यूटी या रेसिडेंशियल कार्ड पास या स्कूल पास जिसमें फर्स्ट डे शामिल है को और लॉस्ट करते हैं यानी खो देते हैं तो उस कंडीशन में 35 रुपये का पेनाल्टीज़ का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि ड्यूटी रेसिडेंशियल कार्ड पास जिसमें स्कूल पास सेकेंड क्लास का प्रावधान है, जिसको अगर खोते हैं तो उसमें अंतर्गत आपको 12.50 रुपये का आपको पेनाल्टीज के रूप में जुर्माना लगाया जाएगा। जबकि अगर बात करें प्रिविलेज पास फर्स्ट और फर्स्ट डे के लिए 10 रुपये, जबकि प्रिविलेज पास सेकेंड क्लास के लिए 5 रुपये का प्रावधान किया गया है खो जाने पर। इसके अलावा PRCP यानी पोस्ट कम्प्लीमेंट्री पास फर्स्ट क्लास का अगर होता है तो 25 रुपये, जबकि सेकेंड क्लास के लिए 10 रुपये निर्धारित किया गया है खो जाने की स्थिति में। नेक्स्ट यहाँ पर है लगेज अलाउंस, यानी लगेज अलाउंस के अंतर्गत फर्स्ट क्लास ए पास के होल्डर्स के लिए 140 kg पर एडल्ट
और हाफ पर चाइल्ड के लिए अलाउ है, जबकि फर्स्ट क्लास पास के लिए यहाँ पर फर्स्ट क्लास ए है, जबकि यहाँ पर सीधे सीधे फर्स्ट क्लास है, यानी 70 kg पर एडल्ट और हाफ फॉर पर चाइल्ड, जबकि सेकेंड क्लास के लिए 40 kg पर एडल्ट, जबकि हाफ पर चाइल्ड के लिए अलाउबल है। नोट में है कि बाइसिकल स्कूटर्स और मे बी परमिटेड एज फ्री एट अलाउंस पर ऑन प्रिविलेज पास। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है विडो पास, यानी विडो पास पासेज टू ऑफ द विडो रेलवे एम्प्लॉय मीन्स पासेज में बी इशूड टू द विडो ऑफ रेलवे एम्प्लॉय हु बेयर इन द रेलवे सर्विस ऑन और आफ्टर द 12/3/1987 and expired on or after that date of whether after their retirement or during service and had opted the scheme bear automatically covered and under the scheme। मीन्स यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि अगर 12/3/1987 के पर या उसके बाद अगर आप रेलवे कर्मचारी के तौर पर अगर एक्सपायर हुए हो तो उस कंडीशन में आपको पास विडो पास इशू की जा सकते हैं, यानी जिसकी शुरुआत 12/3/1987 को हुआ था। इस पर काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि विडो पास स्कीम कब शुरुआत की गई थी, तो 12/3/1987 इसका आंसर होगा। लास्ट में हम चलेंगे कि इम्पोर्टेंट प्रश्न के अंतर्गत जो सारे आप पहले देख चुके हैं, बाकी इसके अलावा और सारे प्रश्न बनते हैं कि विडो पास स्कीम स्टार्टेड फ्रॉम, तो इसकी शुरुआत 12/3/1987 को हुआ था। नेक्स्ट सेकेंड प्रश्न है कि व्हेन वाज द रेलवे सर्विस पास रूल्स इम्प्लीमेंटेड, रेल सेवा पास नियम कब शुरू लागू हुआ था? 1986 में, इसका संस्करण 1993 में आया था। नेक्स्ट है मैरिड डॉटर्स में ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द पास पीटीओ प्रोवाइडेड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स हर हस्बैंड इज मिसिंग। विवाहित पुत्री को पास पीटीओ के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है बशर्ते कि उसका पति 7 साल के लिए गुम हो, यानी मिसिंग सो। चौथे प्रश्न की बात करें तो मैक्सिमम बर्थ गिवन फॉर रिजर्वेशन टू द रेलवे ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी, यानी ड्यूटी के दौरान रेलवे अधिकारी को दिए जाने वाले अधिकतम बर्थ की संख्या 4 की संख्या में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के अंतर्गत व्हेन हायर क्लास पास इशू ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है पेनाल्टी फॉर नॉट फिलिंग द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ जनरल प्रिविलेज ड्यूटी पास सेकेंड क्लास के दौरान, यानी यात्रा शुरू होने की तिथि विशेष अधिकारी का ड्यूटी द्वितीय श्रेणी पास धारक नहीं भरने पर RH 10 रुपये के दंड फिल किए जाएंगे। प्रिविलेज इशू पार्ट्स ऑफ पीटीओ आर एडमिसिबल व्हेन अ स्टाफ इज ऑन, मीन्स एक कर्मचारी के पास पीटीओ स्वीकार नहीं है जब एनी काइंड ऑफ लीव इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, यानी एक कर्मचारी को पास पीटीओ स्वीकार होंगे चाहे वो लीव पर हो, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव सारे को मिलाकर भी प्रिविलेज पास के लिए स्वीकार होंगे। नेक्स्ट है पासेज आर नॉट एडमिसिबल ऑफ नीलगिरी रेलवे ड्यूरिंग द मंथ्स एक्सेप्ट गैजेटेड ऑफिस स्टाफ्स। किस महीने के दौरान नीलगिरी रेलवे पर पास स्वीकार नहीं है राजपत्रित कर्मचारी यानी अधिकारी को छोड़कर, जिसमें यह है अप्रैल, मई और जून। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखिए, इससे काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ब्रेक चंडी आर नॉट एडमिसिबल परमिसिबल इन केस ऑफ सेटलमेंट पास, में सेटलमेंट पास की कंडीशन में ब्रेक चंडी की प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है इरेगुलरिटी फॉर यूज ऑफ पासेस में भी कंडन बाई एक्सेप्ट ट्रांसफर ऑफ सेटलमेंट पास, मीन ट्रांसफर और सेटलमेंट पास को छोड़कर उपयोग में हुई पास के उपयोग में हुई अनियमितता को माफ़ किया जा सकता है। GM यानी जोनल रेलवे के जो मुख्य हेड होते हैं जनरल मैनेजर, उसके द्वारा इसको माफ़ किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है स्प्लिट पास आर इशूड टू बीच रेलवे सर्वेंट, मीन्स स्प्लिट पास किस रेल सेवा को जारी किया जा सकता है? तो और रेलवे सर्वेंट ABCD सारे टाइप्स को। नेक्स्ट है हाउ मेनी डिपेंडेंट्स आर अलाउड इन कम्प्लीमेंट्री पास, मीन्स सेवातर मानक पास कितने आश्रितों को शामिल किया जा सकता है? तो मैक्सिमम 2 को और कुल मिलाकर अधिकतम 5 को अलाउबल होते हैं। नेक्स्ट है डैश kg ऑफ लगेज इज परमिसिबल टू द फर्स्ट क्लास प्रिविलेज पास होल्डर्स, प्रथम श्रेणी सुविधा पास धारक को प्रति वयस्क डैश kg सामान ले जाने की अनुमति होती है, तो 70 kg पर मेंबर्स और हाफ पर चाइल्ड इसके लिए अलाउबल होते हैं।
नेक्स्ट है इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स, हाउ मेनी मेंबर्स टू बी इंक्लूडेड इन द प्रिविलेज पास, मीन्स आश्रितों सहित कितने सदस्यों को सुविधा पास में शामिल किया जा सकता है। तो 5 मेंबर्स है। जब मैक्सिमम 2 डिपेंडेंट्स को हम इंक्लूड करेंगे इसके अंतर्गत, तब जाकर मैक्सिमम हमारा 5 मेंबर्स के प्रावधान लिमिट किए गए हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ अ प्रिविलेज पास, सुविधा पास के लिए अधिकतम वैधता 5 मंथ्स की होती है, जो फुल सेट के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी सेट्स ऑफ स्कूल पास आर इशूड टू रेलवे सर्वेंट, मीन रेल कर्मचारी को स्कूल पास के कितने सेट जारी किए जाते हैं? तो 6 हाफ सेट या 3 फुल सेट्स, मीन्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है सेकेंड क्लास ए पास होल्डर्स ए इंटाइटल्ड टू द ट्रैवल इन बीच कैटेगरी, मीन सेकेंड क्लास ए पास धारक किस श्रेणी के पास के लिए हकदार है? तो इन थर्ड एसी के लिए प्रावधान होते हैं, हकदार होते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द रनिंग अलाउंस इज कैलकुलेटेड फॉर रनिंग स्टाफ फॉर द फर्स्ट क्लास पास एलिजिबिलिटी, इस रनिंग स्टाफ की प्रथम श्रेणी पास की पात्रता हेतु रनिंग अलाउंस में कितने प्रतिशत के हिस्से की गणना की जाती है? तो इसकी टोटल संख्या 30% होते हैं, यानी 30%, यानी 30% पर आप गणना करने पर रनिंग स्टाफ को फर्स्ट क्लास अथॉरिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के ज़्यादातर अच्छे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा पेपर्स हो जो जेई या एएमई से वगैरह रिलेटेड हो, तो आप 7549274788 नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।